हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगल इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन न्यू वैकेंसी 2023-24 के बीच में आपकी एक न्यू वैकेंसी आने वाली है जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन 1200 पदों पर होगी। तो उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो इस समय दो वैकेंसी जो पूरी हुई है बीएसएफ ट्रेडमैन में, एक 2788 पोस्टों में जिसमें मैं अपीयर हुआ था और एक 2158 पोस्टों में। जो 2788 पोस्टें हैं उसके जो लोग हैं वो ट्रेनिंग पे चले गए हैं। उसका जो प्रोसेस लगभग 1 साल में पूरा कंप्लीट होके फाइनली ज्वाइनिंग दे दी गई है 2788 लोगों को। और वहीं पे 2158 पोस्टों का जो होता है प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो 2158 पोस्टों में जो होता है क्या क्या हुआ था, तो 2158 पोस्टों में पहले फिजिकल हुआ था, फिर रिटन एग्जाम हुआ था, फिर रिटन एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन जब मैंने 2788 पोस्टों में एग्जाम दिया था तो वहाँ पे जो होता है फिजिकल होकर ट्रेड टेस्ट हुआ था, ट्रेड टेस्ट होकर एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग हो गई थी। मतलब ट्रेड टेस्ट पहले हो गया था और 2158 वालों में ट्रेड टेस्ट जो होता है बाद में होगा। तो अब की बार क्या लगता है, अब की बार भी ट्रेड टेस्ट वैसे ही होगा, जो मतलब पेपर होगा, पेपर के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो चलिए हम इस 1200 वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में आपको बताते हैं। तो बीएसएफ ट्रेडमैन में 1200 जो प्लस वैकेंसी आने वाली, मतलब ये 1200 तो नाम की रहेगी, मतलब हो जाएगी समथिंग 2000 प्लस वैकेंसी हो जाएगी। और 2000 प्लस वैकेंसी हो जाएगी। और इस समय देख रहे हैं कि बीएसएफ वाले काफ़ी मिशन मोड में काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जो 2788 पोस्टें आई थी उनको भी उन्होंने बहुत जल्दी पूरा कर दिया था। और उसके बाद जो होता है 2158 पोस्टों की भी काफ़ी तेज़ी से जो होता है प्रोसेस चल रहा है। अब अगर हम देखें तो जो 1200 पोस्टें आएंगी वो कब तक आने का चांस लगता है, तो मुझे लगता है जब ये आपकी जो वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी 2158 पोस्टों की जो वैकेंसी है, इसका जब आपका जो होता है रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा, रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा और रिटर्न के रिजल्ट आने के बाद ही आपका जो होता है यहाँ पे जो वैकेंसी है वो जारी कर दी जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने 2788 पोस्टें देखी होगी। जब 2788 पोस्टों का रिटर्न एग्जाम हुआ था तो रिटर्न एग्जाम के बाद जो होता है रिजल्ट ही नहीं आया था। उसी समय ये जो 2158 ये पहले 1200 प्लस पोस्टें थी, वैकेंसी थी, जो कि इसका जो होता है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया था। तो जो 2788 पोस्टों में अपीयर हुए थे वो इसमें नहीं डाल पाए थे। तो इस बार जो होता है क्यों थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि कुक में जो होता है एनएसक्यूएफ का जो सर्टिफिकेट लग गया था। तो इसीलिए तो अगर हम बात करें जो न्यू वैकेंसी आ रही है 1200 प्लस पदों पे जो वैकेंसी आ रही है, ये 1200 प्लस पदों पे जो वैकेंसी आएगी इसके लिए एज क्वालिफिकेशन और जो होता है हाइट और फिर रनिंग क्या होनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका जो होता है फॉर्म आएगा 1200 प्लस पदों पे। और 1200 प्लस पदों पे फॉर्म आने के बाद आपकी जो होता है सबसे पहले रनिंग होगी। मेल के जो होता है रनिंग जो होती है वो 5 किलोमीटर रहती है। मैंने मारा था 2788 पोस्टों में 24 मिनट में आपको मारना रहेगा। वहीं पे फीमेल की रनिंग जो होता है 1600 मीटर रहती है और वो भी रहता है 8.5 मिनट में। तो ये रनिंग रहती है। और हाइट जो होते हैं मेल की रहती है समथिंग 165 सेंटीमीटर, ये तो नॉर्मल हाइट है। और वहीं पर जो होता है फीमेल के लिए शायद 155 या 157 सेंटीमीटर होगी, इतना होगा। उसके बाद जो होता है जो भी हो 152 भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इतना मतलब नॉलेज नहीं है लड़कियों के बारे में। तो ये तो मेल की हाइट हो गई। उसके बाद जो होता है जो छूट मिलती है उनको छूट मिलती है, जैसे एसटी कैटेगरी में छूट मिलेगी आपको हाइट में और चेस्ट में भी छूट मिलेगी। चेस्ट जो आपका नॉर्मल होना चाहिए 77 होना चाहिए और फूलने पे जो होता है 78 होना चाहिए और फूलने पे जो होता है 83 हो जाना चाहिए। ये चेस्ट भी यहाँ पे कम मांगा जाता है। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें इसमें चेस्ट में भी आपको जो होता है छूट मिलेगी। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपके जो होता है 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 25 क्वेश्चन मैथ के। और वहीं पे अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी या इंग्लिश के, हिंदी इंग्लिश आपको जिसको चूज करना रहेगा आप चूज कर लेगा। उसके बाद जो होता है 25 क्वेश्चन अगर मिलेंगे आपको तो 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 नंबर का पेपर रहेगा। 100 नंबर के पेपर में नेगेटिव मार्किंग जो होता है नहीं रहेगी, हो सकता है चेंज ही हो जाए। और अब की बार जो होता है ये हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में गोला भरने में भी थोड़ा समय लग जाता है। तो इसी वजह से जो वो हुआ था, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा उसी वजह से थोड़ा सा मैं उसका प्रैक्टिस करके नहीं गया था। तो ये आपका जो होता है सिलेबस हो गया। उसके बाद जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मैंने कुक में दिया था, शायद अब की बार कुक में ट्रेड टेस्ट हटा दिया गया है। और ट्रेड टेस्ट जो होता है, जैसे मैंने
कुक में ट्रेड टेस्ट दिया था, तो कुक में ट्रेड टेस्ट हटा दिया गया। उसके बाद जो होता है बाकी स्वीपर में होता है, उसके बाद जो होता है वाशरमैन में, जितनी भी है, धोबी है, नाई है, फला है, ढकाना है, सब में होता है। तो जितना है सब है, और बाकी स्वीपर ये हो गया, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वहीं वेटर हो गया, इन सब का जो होता है आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, ट्रेड टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। कुक के लिए जो सर्टिफिकेट लगा था NSQF लेवल 1, NSQF लेवल 1 की जो सर्टिफिकेट कोई होता है वो जहाँ से बनता है, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट से बनता है। मैं जब ITI में पढ़ता था तो वहाँ पे भी बनता था, मतलब उतना जानकारी नहीं था, लेकिन शायद ऐसा कुछ सर्टिफिकेट बनता था। उसके बाद जो होता है अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ पे भी बन सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है NSQF वाला है, इसको आप तैयार करिए, क्योंकि कुक वाले में आपकी बार देखेंगे कि आपकी बार ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि कुक में NSQF लेवल 1 का जो होता है सर्टिफिकेट किसी के पास है नहीं, तो इसी वजह से कुक की मेरिट थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो अगर आप इसको बनवा सकते हैं तो इसको बनवा के तैयार रखिए। और वहीं पर अगर हम देखें तो जो आपकी जो होता है सिर्फ 10वीं आपको चाहिए, 10वीं अगर आप पास हैं तो इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। आपकी हाइट हो गई, रनिंग हो गई, ये सभी हो गया। उसके बाद जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। और उसके बाद जो होता है आपकी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर हम कट ऑफ की बात बताएं तो आपको अगर हाई स्टेट से हैं तो 80 प्लस सोच के चलना पड़ेगा, 80 प्लस सोच के चलना पड़ेगा। अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग जाती है, लेकिन 80 प्लस अगर रहेंगे तो आप फुल्ली सेफ रहेंगे। ये हाई स्टेट है। मीडियम स्टेट में अगर हम देखें तो 70 प्लस में रहना पड़ेगा मीडियम स्टेट में। और वहीं पे अगर हम देखें लो स्टेट वाली कट ऑफ, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सभी हो गए, इनकी जो होता है कट ऑफ जो होता है 55 प्लस पे रहती है। ये एकदम सेफ जोन वाला है। तो इतना अगर आप सोच के चलेंगे तो आप अच्छे से VXM में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पल पल की अपडेट आपको सरकारी भर्ती से संबंधित मिलती रहेगी। ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।